अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जाने लगे और 4 चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले बताया भी था कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और इस चैप्टर के अंदर आपको बेटा अपने फ्यूचर के हवाले से भी बहुत हेल्प मिलेगी कि हम कंप्यूटर में किस तरफ जा सकते हैं और कंप्यूटर का किस साइड पर क्या इस्तेमाल है, और आपको अपनी अहमियत का पता चलेगा, क्योंकि आईसीएस के स्टूडेंट्स को अक्सर औकात अपनी खुद की अहमियत का पता होता ही नहीं कि हम फ्यूचर के हवाले से कितने इम्पॉर्टेंट हैं और देखा जाए तो हम आने वाले दौर में क्या क्या काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जितनी दूसरी फील्ड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, बैंक है या मार्केटिंग है या फिर आप लगा लें भाई कोई इंडस्ट्री है और कोई भी काम है, उसमें कंप्यूटर अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर अब मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन बिजनेस, कि कंप्यूटर किसी बिजनेस के अंदर किस तरह से यूजफुल होता है, हमने आज ये डिस्कस करना है। तो यहां पर देखें लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज, बिजनेस आर यूजिंग कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है और आपका जो बिजनेस है वो आप फर्ज कर लें जैसे कि मेन कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में है, जैसे कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या फर्ज कर लें अरब ममालिक में कहीं पर है, आपने उन्हीं की एक ब्रांच यहाँ पर ओपन की है, तो बेटा फिर हम यहाँ पर अगर कंप्यूटर के ज़रिए उनके साथ कनेक्ट हैं तो हम बहुत सुकून में हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी मीटिंग के लिए वापस उनके पास जाने की, बार बार ख़र्चा करने की। आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, जिसे हम डिजिटल कन्वर्जेंस का नाम हमने दिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक के अंदर। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लास्ट पैराग्राफ में एक पॉइंट डिक्लेयर किया हुआ है, डिजिटल कन्वर्जेंस। द मीन्स ऑफ डिजिटल कन्वर्जन इज क्या है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी भी अपने दूसरे शख्स के साथ। तो यहाँ पर अब देखें कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, हम इनको देख लेते हैं। पहले क्या है, मार्केटिंग। पहले नंबर पर मार्केटिंग। मार्केटिंग में बेटा कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है। अगर आप देखें तो जैसे कि आप पहले पुराने वक्त के अंदर क्या होता था कि अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया तो हमें बाकायदा कुछ एम्प्लॉयज हायर करना होते थे जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे। डोर टू डोर मार्केटिंग के अंदर यानी कि उन्होंने जाना है घरों के पास, वहां पर जाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है कि भी आया कि ये प्रोडक्ट है, इतनी प्राइस है, वॉट एवर जो भी है उन्होंने सेल करना, फिर हर हर घर जाना। इसमें एक तो एफर्ट भी ज्यादा और दूसरा इसमें धोखा भी आ सकता था। जैसे कि फर्ज करें आपके एम्प्लॉय ने कहा कि हमने आज ये वाला एरिया कवर करवा लिया, जबकि वो उस एरिया में गए ही नहीं, तो वो झूठ बोल सकते थे, यानी कि रॉन्ग डाटा, ऐसा डाटा जो फैक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो ऐसा डाटा क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर मार्केटिंग का काम कंप्यूटर से बहुत अच्छा कंट्रोल होता है कि आप एक ही जगह पर बैठे हुए आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उसकी एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। आप देखिए तो अगर फर्ज करें अंदाज़ा लगाएं तो पूरे मुल्तान की आबादी का ही या पाकिस्तान की आबादी का अगर अंदाज़ा लगाएं तो 90%, मोर देन 90% पीपल जो उनसे हैं वो फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, यानी इन जगह पर अवेलेबल हैं। सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी प्रोडक्ट का ऐड फेसबुक पर लगा देते हैं तो दिस इज 90% पॉसिबल डैट कि आपने काफ़ी सारे लोगों को कवर कर लिया जो आपके ऐड को देख चुके हैं, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग को देख चुके हैं। तो यहां पर मार्केटिंग के हवाले से कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ये है कि बेटा देखें आपने एक कोई प्रोडक्ट था जिसकी प्राइस लो हुई तो आपने उस प्रोडक्ट को खरीदकर अच्छा खासा स्टॉक कर लिया, फिर जैसे ही उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई हुई तो आपने उसी स्टॉक किए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में दोबारा लाकर सेल आउट कर दिया। अब उसको मार्केट में कैसे लेकर जाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो इसका मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी मार्केटिंग से अटैच है। कैसे कि स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था, आपने ऑनलाइन जाकर फेसबुक, यूट्यूब, जो भी है कोई भी सोशल एरिया जहां पर आप चले गए, आपने जाकर वहां पर ऐड लगा दिया कि मेरे पास इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा तादाद में पड़ी हुई। आपने वो ऐड जब लगाया तो आपका ऐड देखने के बाद
वो दूसरे लोग जिनको ज़रूरत थी, कंज्यूमर या कस्टमर जिन्होंने को वो प्रोडक्ट चाहिए, उन्होंने आपसे राब्ता किया और आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर ये जो एडवांटेज है ये भी कंप्यूटर की वजह से। उसके बाद बैंक की तरफ आते हैं, तो बेटा बैंक में तो कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम अपने कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए बैंक से अलग कर दें तो ये लोग रोड पर आ जाएंगे। वजह कि इतना बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो भी रजिस्टर्स पर, टोटली इम्पॉसिबल है। अब फिर एक शख्स जिसका अकाउंट कराची में है और वो मुल्तान में आकर विदड्रॉ कर रहा है कैश विद द हेल्प ऑफ ATM, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर उनको उसी वक्त पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर कि इस शख्स ने इस जगह से इतना कैश विदड्रॉ किया। तो बेटा यहां पर बैंक के अंदर भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद आ जाती बारी डिपार्टमेंटल स्टोर की, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास शॉपिंग मॉल है। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका वो प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बारकोड रीडर स्कैन कर लिया जाता है और उस स्कैनिंग के बाद उसकी प्राइस, उसका नेम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारा कुछ कंप्यूटर में लोड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जस्ट बारकोड रीडर। अब अगर फर्ज करें कि मैं कंप्यूटर को यहां से हटा दूं और पुराना वक्त वापस लेकर आए जब वो बिलिंग सिस्टम पेपर पर बनता था, तो वहां पर एरर आने के चांसेस भी ज्यादा होते थे। हो सकता है प्राइस गलत लिख दी जाए, हो सकता है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदे उनमें से कोई एक प्रोडक्ट बिल के अंदर था ही नहीं। तो इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर का भी नुकसान हो सकता है, यानी रिकॉर्ड गलत मेंटेन हो सकता है, गलत वैल्यू आ सकती है। डिपार्टमेंटल स्टोर में कंप्यूटर बहुत अच्छा किरदार। और फिर सिक्योरिटी में भी है कि आपने कैमरा सिस्टम सेट किए हुए, आपको पता लग रहा है कि आप कौन सा कस्टमर कहां पर जाकर क्या प्रोडक्ट उठा रहा है। अगर उसने बिलिंग सिस्टम नहीं बनवाया तो अलार्मिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि इस प्रोडक्ट की बिलिंग सिस्टम अभी तक बिलिंग में रिकॉर्ड इसका नहीं आया। फिर उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन। तो बेटा ऑफिस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। किस तरह से, इसको डिटेल वाइज देखेंगे सबको पॉइंट को भी हम, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपने फर्ज करें अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस वो आपने कंप्यूटर के हवाले कर दी, उसके अलावा सिक्योरिटी कंप्यूटर के हवाले कर दी, फिर उसके अलावा आपने अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, आप फिजिकल फाइल्स जनरेट करवा रहे हैं तो आप वो ना करवाएं, पेपर फाइल ना जनरेट करवाएं। अब आप क्या करेंगे, सॉफ्ट फॉर्म में डाटा सारे का सारा कंप्यूटर में सेव करवा देंगे। मैंने लफ्ज़ बोला सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म का मतलब ये सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है। ऐसी फॉर्म जिसको हम सिर्फ देख सकें, टच ना कर सकें, उसे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच किया जाता है और इसको हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। इसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कह सकते हैं। तो बेटा ये सॉफ्ट कॉपी वही होती है जिसको देखा जा सकता है लेकिन टच नहीं किया जा सकता, इसको हम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को देखते हैं बेटा, देखिए यहां पर वो कह रहे हैं इंप्रूव मार्केटिंग प्रिसिशंस। क्या है कि विद द कंप्यूटर मार्केटिंग टीम स्टोर, यानी कि हम मार्केटिंग टीम को भी काफी ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा परस्पेक्ट एंड कस्टमर्स, यानी कि बड़ी अमाउंट में डाटा भी आ जाए तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज कंपेन कैपेसिटी। आप जो कंपेन चला रहे थे अपने प्रोडक्ट की, मैंने आपको पहले कहा डोर टू डोर हमें एम्प्लॉयज़ भेजना पड़ते थे और उनको जाकर किसी भी एरिया में डोर टू डोर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ती थी। तो अब ये काम नहीं है, आपने सिर्फ एक ऐड बनाना है और वट एवर वो डिजिटल हो या जस्ट एक ग्राफिक्स पर डिपेंड करता हो, पिक्चर टाइप, आपने उसको पेस्ट कर दिया तो तकरीबन आप उस कंपेन को अच्छे खासा इंक्रीज कर चुके हैं कि काफ़ी सारे लोग उसको देख चुके हैं। उसके बाद बचे हैं कि ऑटोमेट मार्केटिंग कंपेन। वही चीज़ कि आपने कंपेन चलाई, आप उसको मैक्सिमम पीपल की तरफ भी फोकस करवा रहे हैं और उसके अलावा उस कंपेन को आपने ऑटोमेट भी कर दिया। ऑटोमेट का मतलब कि आपने उसको टाइम वाइज डिवाइड कर दिया कि हफ्ते बाद फिर दोबारा यही कंपेन चल जाए, फिर हफ्ते का ब्रेक आए, फिर दोबारा यही कंपेन चल जाए। तो इसके ऊपर आप टाइम सेट कर सकते हैं, तो ये खुद से आगे शेयर होती रहेगी, आपको उसको बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो कह रहा है ओपन न्यू कम्युनिकेशन चैनल। तो यहां पर ये है कि हम नए कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन कर रहे हैं। फिर प्रोवाइड एफिशिएंट सेल्स सपोर्ट, हम एफिशिएंट सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद देखते हैं आजकल आप सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट देखा, कोई ड्रेस देखा, उस पर आपने क्लिक किया, अपना एड्रेस दिया और आपके उस एड्रेस के ऊपर वो आपका जो प्रोडक्ट था वो रिसीव भी हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर एफिशिएंट सेल सपोर्ट है। फिर उसके बाद क्या है, इंप्रूव
कोलैबोरेशन, यानी यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट से कस्टमर से राब्ता करना, उससे अटैचमेंट जो सी आपकी कि भी आपका प्रोडक्ट वो बार बार खरीद रहा है और बार बार आपके पास जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं आप उसी को बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर भी इसकी एडवर्टाइजिंग आती रहती है। फिर हमारे फेसबुक आईडी से, अगर मैंने अपने फेसबुक आईडी से फर्ज करें, जैसे आप लोग देखते होंगे, मैंने फर्ज करें कि अब कोई मोबाइल चेंज किया, मेरे पास मोबाइल अब आईफोन है 7 प्लस फर्ज करें, तो उस मोबाइल का अगर मैं उस मोबाइल के ऊपर फेसबुक चला रहा हूं तो मेरा बेटा क्या होगा, उस मोबाइल से ही रिलेटेड जितनी एसेसरीज हैं मुझे फेसबुक पर खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये अच्छी मार्केटिंग है कि मेरे मोबाइल से रिलेटेड मुझे एसेसरीज नजर आ रही हैं, तो उसको फिर यूजर का देखने के बाद खरीदने का भी दिल करता है। जैसे अब आपके पास सैमसंग का कोई मोबाइल है तो आपको जितनी एसेसरीज फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग में नजर आएंगी वो आपके मॉडल के लिहाज से, आपके मोबाइल मॉडल के लिहाज से नजर आ रही हैं। तो इन चीजों में ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हमने कंपेन को ऑटोमेट किया हुआ है, खुद से प्रोडक्ट डिटेक्ट हो रहा है, इंक्रीज कर दिया उसको कि वो खुद से प्रोडक्ट के ऊपर बार बार जारी कंपेन, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई हमारी कि हम यूजर से उसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसका वो असल में यूजर है। और फिर उसके बाद एफिशिएंट हो गई सेल सपोर्ट कि अगर वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो ऑर्डर भी उसके पास पहुंच रहा है। और फिर कोलैबोरेशन हमारी बहुत अच्छी हो गई है। ये मार्केटिंग के अंदर बेटा बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपसे पहले कहा था कि लो प्राइस प्रोडक्ट खरीद कर स्टॉक कर लिया जाता है, फिर उसकी प्रोडक्ट की हाई प्राइस हो जाए तो उसको सेल आउट कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए वो कह रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्टॉक मार्केट इनिशियली टू परफॉर्म नंबर ऑफ क्रंचिंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी विद द रिकॉर्डिंग, सॉरी पेन ऑन कर लेते हैं, विद द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मार्केटिंग ऑपरेशंस। दीज इनिशियल एप्लीकेशन वर वैल्यूएबल एंड कंटिन्यू बी टू बी आ वैल्यूएबल। यानी कि यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप कंप्यूटर की मदद से अपने आप को बहुत अच्छे जगह पर, अच्छे पैमाने पर रखे हुए हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट स्टॉक में है आप उसको सेल करने की तरफ से भी पावरफुल कंडीशन में खड़े हैं, और अगर किसी दूसरे के पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि यार उसकी भी प्राइस लो होने वाली है या लो हो चुकी है, आप उसको खरीद भी सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठकर सारा काम कर रहे हैं। असल बात जो कंप्यूटर की वजह से हमारे सामने आ रही है, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आउटडोर नहीं हम जा रहे, हम इनडोर ही हैं, अपने ही पेस पर हैं, अपनी जगह पर हैं, अपने ही मकान में हैं, और वहीं पर बैठे हुए हम सारे के सारे स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। और इसी में हमारी पेमेंट आ जाती है, पेमेंट रिसीव करना, सेंड करना, तो उसमें बैंकिंग आ जाएगी। वो अगला पॉइंट है हमारा जो भी है। यहां पर देखिए कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनटू अ स्टॉक मार्केट हैज इनेबल्ड ब्रोकर्स। ये जो बुकर वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है। फिर एक्सचेंजेस द यूटिलाइज अवेलेबल ह्यूमन कैपिटल इन मोर प्रोडक्टिव वेज। अब इसमें ये एक कानून है जिस एक्ट के जरिए ये सारा काम चल रहा है। फिर वो कह रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज इन अफेक्ट असिस्टिंग द स्टॉक मार्केट टू एलिमिनेट लिमिट्स टू ग्रोथ। कि जितना भी आप काम कर रहे हैं वो सारे का सारा यहां पर यही बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन कर दिया गया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वहां पर, तो वो बेहतर हो गया। पहले इतना बेहतर नहीं था, हमें बाकायदा जाना पड़ता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जगह पर, वहां पर जाकर कंट्रोल करना पड़ता, खुद देखना पड़ता था, प्रोडक्ट खरीदा फिर उसको आप लेकर आ रहे हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा। अब सारा काम कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल हो रहा है। इवन डैट के हम शिपमेंट भी बुक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब वो जो जितनी पेमेंट है वो सारी बैंक कंट्रोल कर रहा है। यहां पर देखिए कह रहा है कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स टू कीप अकाउंट डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर। फिर बैंक यूज कंप्यूटर्स टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैरी आउट ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी कंप्यूटर के जरिए डन हो रही हैं। आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो गई, उसका भी मैसेज मिल रहा है, आपने पेमेंट सेंड करनी है, जिसको सेंड कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन, एक पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन क्लिक। आप पेमेंट सेंड भी कर पा रहे हैं, रिसीव भी कर पा रहे हैं, ये सिर्फ कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। तो बिजनेस में इन सारे पॉइंट की काफी ज्यादा अहमियत है। तो इन्हीं की बारे में देखें, वो कह रहा है कंप्यूटर हेल्प बैंकर्स, ये बैंकर की मदद कर रहा है कि इन कीपिंग ट्रैक ऑफ बैंक रिकॉर्ड। जैसे फर्ज करेंगे मेरा अकाउंट मुल्तान में है और मैं इस्लामाबाद जाकर एटीएम के जरिए कैश विड्रॉ कर रहा हूं, तो बेटा मेरा सारा का सारा अकाउंट जो है वो ट्रैक हो रहा है, ट्रेस हो रहा है कि खुरम ने पेमेंट निकलवा ली और खुरम के अकाउंट से वो पेमेंट भी अपडेट कर दी जाएगी। और फिर उसके बाद एंड चेक देम मच फास्टर, और फिर चेकिंग भी चल रही है फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस में है कि जैसे ही मैंने कैश विड्रॉ किया उसी वक्त मेरा अकाउंट अपडेट हो जाएगा। आप देखते हैं कि मोबाइल पर एसएमएस भी हमें उसी वक्त आ जाता है। ये सारा पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर की मदद से सारा कुछ हो रहा है, ऑफिशियली ये कंप्यूटर की तरफ से है। और फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है
जो कि लास्ट पॉइंट डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो कह रहा है कि ओरिजिनली कंप्यूटर वर यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर ओनली फॉर पेरोल, परचेज, लेजर, यानी कि हम पेरोल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद परचेज लेजर भी बना रहे हैं, यानी बिलिंग वगैरह सिस्टम जो सा वो भी कंट्रोल हो रहा है। फिर यहां पर कहा जा रहा है कि नाउ द ऑब्जेक्टिव is to run the entire trading operation round an integrated computer system. It is primarily in the area of conveying timely and accurately information, executive responsible for टेकिंग डिसीजन कि आप फैसला कर सकते हैं कि आपको किस तरफ चलना चाहिए। मार्केटिंग देखिए, स्टोर जब हमारा चल रहा है, हम कस्टमर आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा रिकॉर्ड में भी सेव हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट इस महीने में ज्यादा बिका है। आपने स्टॉक किया हुआ था, आपके स्टॉक के अंदर भी चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट एंड हो रहा है। कंप्यूटर ये सारा रिकॉर्ड भी हमें शो कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला है और ये प्रोडक्ट हमारा अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कंप्यूटर आर मेकिंग द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द डिपार्टमेंटल स्टोर ट्रेड। फिर वो कह रहा है कि द कस्टमर आल्सो लुक्स फॉर सर्विस, क्रेडिट, डिलीवरी एंड आफ्टर सेल्स। कस्टमर हमेशा अपने आप को सहूलत देने की तरफ रहता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके फैसिलिटेट किया जाऊं। अगर बिलिंग सिस्टम की तरफ से देख लें कि उसको पेपर मनी अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड मनी ही चल जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए स्वैप करके आप सारा बिल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के हवाले से है। तो बेटा हमारा एक पॉइंट रहता था जो कि ऑफिस ऑटोमेशन की तरफ से है। ऑफिस ऑटोमेशन क्या है वगैरह? ऑफिस ऑटोमेशन रेफर टू द वेरिड कंप्यूटर मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिजिटली क्रिएट, कलेक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिले ऑफिस इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर अकॉम्प्लिशिंग बेसिक टास्क। जितने बेसिक टास्क हैं कौन कौन से, दोबारा देखें, वो बता रहा है क्या कि डिजिटली क्रिएट किया जा रहा है सारे का सारा रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद कलेक्ट करना, जितना रिकॉर्ड आ रहा है आप उसको सेव कर रहे हैं, फिर स्टोर, उसे सेव करना यानी स्टोर की तरफ से आ गया, मैनिपुलेट, उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, आपने बदलाव लेकर आना है, एंड रिले ऑफिस इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर अकॉम्प्लिश बेसिक टास्क। और जितनी ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, जो जो काम ऑफिस में जरूरी है, मैक्सिमम हम कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आया था कि ऑफिस ऑटोमेशन कैन गेट मेनी टास्क अकॉम्प्लिश्ड फास्टर, यानी कि जो काम इंसान कर रहा है अगर वो कंप्यूटर के हवाले कर दिया जाए, जैसे किसी फाइल को सर्च करना, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स आपके पास हैं, आपने किसी फाइल को सर्च करना है, विदाउट कंप्यूटर करेंगे टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप कंप्यूटर के साथ करेंगे, आपने जस्ट उसका नाम देना है, प्रेस करना है और उसके बाद वो फाइल आपके सामने होगी। फिर वो कह रहे हैं इट एलिमिनेट द नीड फॉर अ लार्ज स्टाफ। यहां पर हमें ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है। पहले मैंने एक बार एग्जांपल दी थी कि फर्स्ट करें मेरे पास 25 एम्प्लॉय हैं, मैं 25 एम्प्लॉय में से 23 को निकाल दूंगा, मुझे जस्ट 2 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, वो सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है लेस स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। मुझे ज़्यादा अब स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यही 2000 फाइल्स फिजिकली बनाऊं और सेव करूं तो मुझे अच्छा खासा रैंक बनाने पड़ेंगे, दीवार एक बाउंड हो जाएगी, ऑफिस में रश लग जाएगा। कंप्यूटर है तो जस्ट एक मेमोरी पोर्शन है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर सारा डाटा सेव है। उसके बाद मल्टीपल पीपल कैन अपडेट डाटा साइमल्टेनियसली इन द इवेंट ऑफ चेंज इन स्केड्यूल, यानी कि जो स्केड्यूल चेंज हो रहा है, अगर फर्ज करें कि हम एक जगह डाटा चेंज कर रहे हैं, उसी जगह पर दूसरी जगह भी डाटा चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, डाटा आसानी से चेंज हो सकता है। मेरा बेटा ये जितना काम था सारा बिजनेस के हवाले से, मार्केटिंग, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिस ऑटोमेशन, ये सारा एक बिजनेस के हवाले से था। हम बिजनेस में कंप्यूटर से अच्छी खासी हेल्प ले सकते हैं। सेम यही सवाल इन्हीं पॉइंट्स के साथ आपकी बुक में भी है, आपने बुक से रीड करना है और आपके सामने कुछ नए पॉइंट आ सकते हैं, वही पॉइंट आपने अपने मैसेज के अंदर लिखकर टीचर को सेंड कर देना है। इसी बहाने से ये भी हमें पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। बेटा बुक रीड कर लेना, ट्रांसलेशन कर लेना यही इनफ नहीं है, यही काफ़ी नहीं है आपके लिए। मैंने आपको कंसेप्चुअली सारा बता दिया, इसमें यकीनन कमी रही होगी और वो कमी पूरी होगी आपका बुक पढ़ने के बाद। बुक पढ़ना ज़रूरी है, बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। बुक आप पढ़ेंगे, जो सवाल आए आपने पूछना है, मेरी कोशिश होगी कि मैं वक्त में आपको उसका जवाब दूं। हर टीचर की यही कोशिश होगी कि वो वक्त में आपको जवाब देगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।